हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रेम बुलबुल मैथ के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन। जो कल एसटीसी के एग्जाम होने वाली है, वो एग्जाम में कल आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे आने वाले सभी एग्जामों में। तो ये यह ना सोचिए कि भाई आपको एसटीसी वाले ही इस बच्चे वीडियो को देखें। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अपन कल का जो एग्जाम है वो आप सभी को पता है कि सभी का एडमिट कार्ड निकला है, सब चीज निकल के आ चुकी है और आप जगह पे भी पहुंच जाएंगे। जिसका किसी का दूर होगा तो वो शाम तक पहुंच जाएगा, लेकिन सुबह क्या है कि 2 बजे से एग्जाम, सभी पास अच्छी तरह से टाइम है। ये एग्जाम 3 घंटे का होगा एग्जाम, और उसके बाद भाई पेपर का लेवल कैसा आएगा वो भी हम बता देंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले पॉलिटिकल पर, पूरे संविधान पर। तो भाई भारतीय संविधान से भारतीय संविधान से जो क्वेश्चन बढ़ते हैं एग्जाम में, एक आर्टिकल संबंधित कितने भी जो आर्टिकल आते हैं, वो आर्टिकल में जो इंपोर्टेंट आर्टिकल है, बहुत अच्छी तरीके जो एग्जाम में पूछे गए पहले और आने वाले टाइम में पूछे गए, वो आर्टिकल अपन बताने वाले, काम करने आर्टिकल। तो सबसे पहला आर्टिकल करते हुए अपन 5 से 12 तक जो आर्टिकल है, 5 से 12 तक वो आर्टिकल, सभी भी आर्टिकल है वो किससे संबंधित है? नागरिकता से। 5 से और 12 तक जो आर्टिकल है वो नागरिकता से संबंधित है। और फिर उसके बाद में करते हुए 13 से लेकर 32 तक, अपन 31 32 कह रहे, 32 तक वो क्या भाई, क्या भाई? मौलिक अधिकार। यहां पे क्या है भाई? मौलिक अधिकार। ठीक। अब बात करते भाई 36 से लेकर 51 तक। 36 से 51 तक क्या भाई? नीति निर्देशक तत्व। निर्देशक तत्व। ठीक। अब मैं बताता हूं भाई, जो मौलिक अधिकार है वो कहां से लिए गए थे? वो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए थे। जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व ये कहां ले गए थे? नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए वो कहां से लिए गए थे? आयरलैंड से। आयरलैंड से लिया गया था। तो भाई ये मैंने आपको छोटा बताया। उसके बाद अपन बात करते हैं आर्टिकल 17 के तहत क्या बताया। आर्टिकल 17 के तहत, आर्टिकल 17 में बोला है कि कभी किसी से छुआछूत मत करो, स्पर्शता मत करो, मतलब किसी से छुआछूत मत करना। ठीक। आर्टिकल 18 की बात करते हैं। आर्टिकल 18 में बोला है कि जब कोई वरिष्ठ हो जाता है, किसी उपाधि लेके आता है, जैसे कि कोई हो गया भाई साहित्य में अच्छा हो गया तो उसको उपाधि दी जाती है, वो आर्टिकल 18 के तहत दी जाती है, और जो ये राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। ठीक है। उसके बाद बात करते अपन 19 की। 19 में क्या भाई? आदमी को स्वतंत्रता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आजादी 6 प्रकार की, जैसे कि अपन स्वतंत्रता से बोल सकते हैं, कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं, जो भी अपन जैसे जहां अपन रह सकते। तो ये आर्टिकल किसके तहत भाई? 19 के तहत। आर्टिकल 21 की बात करते हैं। आर्टिकल 21 में क्या बोला है कि आर्टिकल 21 के अंदर आप निःशुल्क शिक्षा ले सकते 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है। उसके बाद करते हुए अनुच्छेद 32 को क्या बोला है? अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा बोला गया है। क्या भाई? वो इसको बोला गया है आत्मा। ये भारतीय संविधान की आत्मा बोला गया है। 32 और उसके बाद 226, ये आर्टिकल किसमें काम आता है? ये आर्टिकल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाते हैं, इनके माध्यम से लगाते हैं, और रिट होती है जो 5 प्रकार की रिट होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं बहुत बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल 40। इस आर्टिकल 40 के बारे में आप सभी जानते होंगे भाई, आर्टिकल क्या 40 में क्या बताया है। आर्टिकल 40 का आपको, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 40 आपकी एग्जाम के अंदर कल आपको मिल सकता है। इसमें बोला है कि जो पंचायत है उनका गठन किया गया है। आर्टिकल 40 के अंदर पंचायतों का गठन किया गया है। ठीक। उसके बाद बात करते हैं 39A में। 39A में क्या बताया है? 39A में बताया गया है कि समान कार्य करने पर समान वेतन दिया जाएगा। वो आर्टिकल 39 के अकॉर्डिंग बताया गया। ठीक। यहां तक समझ में आया होगा। अब भाई बात करते हैं किसकी? 52 की। तो आर्टिकल 52 में क्या बताया? आर्टिकल 52 के अंदर यह बताया गया है कि एक देश के लिए एक राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है। तो वो कौन सा? आर्टिकल 52 के तहत एक देश के लिए एक राष्ट्रपति की आवश्यकता होगी। ठीक है।
अब बोलेगा भाई अनुच्छेद 63 के अंदर क्या बताया था, अनु 63 के अंदर बताया गया है कि एक देश के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद करते भाई भारत में जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट बोले तो संसद, जो संसद है, संसद के 3 भाग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और प्राइम मिनिस्टर, मतलब बोलो तो राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये 3 चीज होती है। तो ये 3 चीज होती है, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, उनके बारे में आपको बताता। तो राज्यसभा जो आर्टिकल, भाई मैंने बोला 52 के तहत तो क्या आ रहा है, राष्ट्रपति आ रहा है। और जो संसद है ये भाई 1 मतलब 79 का अंतर्गत 81 और 82 में बोला गया है क्या भाई, राज्यसभा और लोकसभा को बोला गया है। अब जो राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है, उनके सदस्य कैसे चुने जाते हैं मैं आपको छोटे बताऊं। तो दोस्तों जो लोकसभा होती है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं अपन कहते हैं सांसद, वो खुद अपन चुन के भेजते हैं भाई किसमें, लोकसभा में। और जो राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो भाई ये लोकसभा में मतलब जो डायरेक्ट चुने जाते हैं, ठीक है। 2 ये डिफरेंट है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, भाई 5 और 1 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा के अंदर भाई जो कार्यकाल होता है तो 1/2 प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है कि रिटायरमेंट होते रहते हैं, मतलब सेवानिवृत्त होते रहते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छा लगा। और जो जनता का सदन कहते हैं, कभी क्वेश्चन आता है जनता का सदन किसे कहते हैं, तो वो लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं। जनता का द्वार किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। प्रथम सदन किसे कहते हैं, इसे कहते हैं लोकसभा को, ठीक है। और द्वितीय सदन किसे कहते हैं, उच्च सदन किसे कहते हैं, निम्न सदन किसे कहते हैं, ये सब भाई लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित शब्द है, ठीक है। अब बोलो भाई लोकसभा क्या भाई, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुलाते तो वो आर्टिकल भाई 85 के अनुसार, आर्टिकल 85 के तहत अपन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं कि जो भारत में जो राष्ट्रपति शासन लगता है भाई, देखो ये भाई क्या है, 352, 356 और 360, इन तीनों आर्टिकलों की बात बहुत बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है। ये तीनों आर्टिकल आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, मैं बता देता हूं, इनमें पूछ जाते हैं। ये होता है 352 के अनुसार, जब कोई व्यक्ति भारी अपने देश पर आक्रमण करता है, क्या करता है, आक्रमण करता है या फिर युद्ध की स्थिति होती है, ठीक है। और ये कब लगता है भाई, 356 आर्टिकल का यूज जब किया जाता है जब कोई देश, या फिर अपन कह सकते देश नहीं कह सकते, राज्य, जब कोई राज्य में सरकार पूर्ण तरीका से नहीं बनी हो तो वहां पर क्या राष्ट्रपति शासन लगता है। 356 के तहत एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था भारत में वो कब लगा था भाई, पहली बार पंजाब में लगा था राष्ट्रपति शासन, ठीक है। अब पूछ ले भाई राजस्थान में कितनी बार, टोटल राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो भाई 4 बार लग चुका है। 4 बार राजस्थान के में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और 360 आज तक इसका यूज नहीं किया गया। ये बोलते भाई इसको वित्तीय आपातकाल, क्या बोलते हैं इसको, वित्तीय आपातकाल बोलते हैं, ठीक है। अब भाई 123 क्या, आर्टिकल 123 में बताया गया है कि इसमें राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करता है। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा वीडियो। और ये अंतिम समय में मैंने आपको वीडियो बनाया था तो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक